मुख से ओम 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 गाए जा, तू तो ओम 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 गाए जा। ओम। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। परमेश्वर से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। सत्संग में रोज आया करे, सत्संग में रोज आया करे, गुण ईश्वर के गाया करे, गुण ईश्वर के गाया करे। जीवन वेद अनुसार बना, भव सागर से पार हो जा। जीवन वेद अनुसार बना, भव सागर से पार हो जा। परमेश्वर से प्रीत लगा, परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। अंदर है प्रीतम तेरा, मन मंदिर में है डेरा। अंदर है प्रीतम तेरा, मन मंदिर में है डेरा। ज्ञान की सच्ची ज्योत जगा, भव सागर से पार हो जा। ज्ञान की सच्ची ज्योति जगा, भव सागर से पार हो जा। परमेश्वर से प्रीत लगा, परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। चल रही विषयों की आंधी, चल रही विषयों की आंधी, ज्योति बुझाई जिसने तेरी, ज्योति बुझाई जिसने तेरी, उससे अपना आप छुड़ा, भव सागर से पार हो जा। उससे अपना आप छुड़ा, भव सागर से पार हो जा। परमेश्वर से प्रीत लगा, परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। विषयों को नंद लाल तू छोड़, विषयों को नंद लाल तू छोड़, परम पिता से नाता जोड़, परम पिता से नाता जोड़। जीवन अपना शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जा। जीवन अपना शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जा। परमेश्वर से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। भव सागर से पार हो जा। परमेश्वर से प्रीत लगा और भव सागर से पार हो जा। बहुत सुंदर संदेश भजन में। सीधे बैठेंगे, गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन स्थिति अनुकूल बनाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो वैदिक धर्म की, ईश्वर दयानंद जी महाराज की, भारत माता की। आपके बीच हम विचार को लेकर चले और अब हम विचारों के बारे में, प्रामाणिकता वेद से है तो वेदों की स्थापना कर रहे हैं। आप सबके घरों में वेद होने चाहिए, सब घरों में। ऐसा कोई घर ना हो जिस घर में वेद ना हो। और जब वेद के साथ ना जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? वेद के साथ ना जोड़ो, क्या बनेगा? वेदना। तो आप समझ लो, वेदना कहते हैं दर्द, तकलीफ, समस्याएं। और जहाँ वेद नहीं है, बोलो, वहीं वेदना है। और जहाँ वेद है वहाँ वेदना कहाँ होगी? फिर तो वेद है वहाँ पर। वेद सारी समस्याओं का समाधान है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, कैसा ज्ञान आपको चाहिए, सब प्रकार का ज्ञान है। हम बात कर रहे हैं, परमात्मा ने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया है जी। जितना हमें ज़रूरी है वो संपूर्ण ज्ञान, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, परा क्या है, अपरा क्या है, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, तार वेतार विद्या, नौ विमानादि विद्या, ग्रह नक्षत्र खगोल की विद्या, भूगर्भ की विद्या, गणित की विद्या, खेती कैसे की जाए, रोग निदान आदि की विद्या, व्यक्तिगत जीवन कैसे चलेगा, बुद्धि कैसे बढ़ेगी, ज्ञान कैसे आएगा, हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, ज्ञान है, कर्म है, उपासना है, परिवार कैसे चलेगा, समाज कैसे बढ़िया बनेगा, पढ़ाई कैसे होती है, आचार्य क्या होता है, अध्यापक क्या होता है, और कर्मचारी क्या होते हैं, राज कैसे चलेगा। सारे संसार और विश्व भर के अंतर्गत जो भी कर्म होते हैं उन सारे कर्मों की जानकारी वेद देता है। अच्छा, ऐसी जानकारी अन्य किसी पुस्तक में भी मिलेगी? बोलो, कोई पुस्तक आपकी नज़र में ऐसी हो जिस पर आप बड़ा विश्वास करते हो, कोई पुस्तक उसका आकलन करके देखो, इतने बड़े स्तर की सारे दुनिया में कोई पुस्तक नहीं मिलेगी। अच्छा, ऐसी कोई पुस्तक मिलेगी कि उसमें कोई बात है और वो बात बढ़िया है। किसी पुस्तक में बहुत बढ़िया बात बताई गई है और वो बात वेद में नहीं है, ऐसा हो सकता है जी? तो आज से आप ये निर्धारित करो कि वेद के गीत गाओगे। प्रमाण के तौर पर अन्य किसी पुस्तक का प्रमाण नहीं दोगे। गीत गाओ वेद के। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ये ऋषि दयानंद ने ऐसे ही नहीं कह दिया है। उन्होंने पढ़ा, समझा, जाना, साक्षात्कार किया, तब उन्होंने कहा। एक व्यक्ति तो यूँ कह रहा था कि महाराज जी आपकी बात ठीक है पर इसमें थोड़ा परिवर्तन कर लो। आप इसमें ये कहते हो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसमें यूँ कह दो वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद भी है जी, वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। देखो अर्थ बदल गया कि नहीं? इसका मतलब और भी पुस्तकें होंगी। तो ऋषि दयानंद ने कहा मित्र इसमें वेद भी तो नहीं जोड़ा जा सकता, तुम कहो तो वेद ही जोड़ सकते हैं। बोलो क्या जोड़ दिया जाए? अब क्या अर्थ हो गया? ओनली वेदास, केवल वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। दुनिया में ऐसी कोई पुस्तक नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं है,
दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई देश, स्थान, जाति विशेष नहीं है जो संपूर्ण ज्ञान रखता हो। केवल और केवल वेद है। और जिसने भी जाना है, चाहे किताबों में आया है, चाहे कहीं टेलीविज़न में आया है, चाहे कहीं वेबसाइट पर आया है, चाहे किसी गुरुजी के दिमाग में आया है, सारा का सारा ज्ञान, बेहतर ज्ञान अगर कहीं से आया है तो उसका स्रोत बोलो वेद है। इसीलिए हमें वेद के आधार पर अपने जीवन को चलाना चाहिए। आज का दलील और बढ़िया है, उसे सुनो ध्यान से। देखो, परमात्मा हमें कौन सी भाषा में ज्ञान दे? परमात्मा हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, मलयालम में, तेलुगु में, कन्नड़ में, कौन सी भाषा में दे? तो देखो, जब सृष्टि के आरंभ में दिया है तो वो किसी भाषा में दे सकता है, बोलो हाँ या ना? और ऐसी भाषा जो सरल हो, जो वैज्ञानिक हो, जो संपूर्ण हो, जो कहने के लिए समृद्ध हो, तो वो केवल और केवल वेद की ही भाषा है। वेद की भाषा संस्कृत नहीं है, संस्कृत वेद के बाद बनी है। उसको कहते हैं देववाणी। बोलो, वेद की भाषा क्या है? देववाणी है। अच्छा, मान के चलो परमात्मा ने बीच में जान दिया और उर्दू में दे दिया, अरबी फारसी में दे दिया, तो हमारा काम कैसे चलेगा भाई? हमारा काम कैसे चलेगा? अच्छा, संस्कृत में दे दिया, लोग संस्कृत नहीं जानते, तो परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसकी भाषा भी दिव्य ही है। कोई दोष नहीं लगा सकता परमात्मा पर कि हमारी भाषा में नहीं दिया, क्योंकि उस समय कोई मनुष्य भाषा जानता ही नहीं था। आरंभ की भाषा है, सबकी जननी है, सारे संसार की जितनी भाषाएं हैं उनको आप भाषा नहीं कह सकते सिद्धांत की दृष्टि से। संसार में जितना बोला जा रहा है वो सब भाषा नहीं है। अच्छा, क्या है फिर? उसका नाम है अपभ्रंश। जोर से बोलो, क्या नाम है? हम जो बोल रहे हैं क्या है? अपभ्रंश। अपभ्रंश किसे कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं संस्कृत में बिगड़ा हुआ स्वरूप। भाषाएं बिगड़ती हैं और बिगड़ बिगड़ करके ये भाषाएं बनी हैं। मूल वेद है, वेद की भाषा से संस्कृत बनी, संस्कृत लंबे समय तक चलती रही। लौकिक संस्कृति वेद के द्वारा बनी हुई है और महाभारत काल तक संस्कृत चलती रही। महाभारत काल में हिंदी नहीं बोलते थे लोग, क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। आपस में व्यवहार की भाषा, पढ़ाई की भाषा सब संस्कृत होती थी। कालांतर में धीरे धीरे फिर बहुत ढेर सारी भाषाएं बनी। आपने सूरसेनी भाषा सुनी है? मागधी सुनी है? मागधी तो सुनी होगी आपने, बीच में कुछ भाषाएं सुनी हो। ऐसी अनेक भाषाएं बनी हैं। और अब तो कमाल हो गया, गुजराती अलग है, सिंधी अलग है, हिंदी अलग है, मराठी अलग है, तेलुगु अलग है, कन्नड़ अलग है, मलयालम अलग है। पर देश के अंदर इतनी भाषाएं हो गई और भाषाओं में उपभाषाएं बहुत हो गई। इतनी भाषाएं हैं, लोग इसे यूँ कहते हैं हमारा देश विभिन्न भाषाओं का है। इसे लोग अपनी शान समझते हैं। ये शान नहीं है, ये हमारी विकृति है। बोलो क्या है? अच्छा, आप लोग हिंदी नहीं जानते और मैं गुजराती या सिंधी नहीं जानता, अब बताओ संपर्क हो पाता? कैसे संपर्क होगा? इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा पूरे देश को जोड़ने वाली भाषा हिंदी। और हिंदी नहीं कहा, ऋषि दयानंद ने हिंदी को सम्मान देते हुए आर्य भाषा नाम दिया। पूरे देश को नहीं, पूरे विदेश को। अगर हम दूसरे देशों में जाएं तो वहां भी हिंदी से काम चल जाएगा, हमारी क्षेत्रीय भाषा से काम ना चलेगा। लेकिन मैं क्षेत्रीय भाषा का अपमान नहीं कर रहा हूं, क्षेत्रीय भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन हमें संपर्क के लिए हिंदी
और विदेश में व्यापार करने के लिए हमें अंग्रेजी भी आनी चाहिए। भाषा का कोई दोष नहीं है। सामने वाला आदमी जिससे व्यवहार करना चाहते उसकी भाषा आनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों को भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। परमात्मा ने दिव्य भाषा में हमें वेद का संदेश दिया और सारे संसार के जितने ग्रंथ लिखे गए हैं वो एक एक क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए हैं, एक एक क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए हैं। इसीलिए वो वेद वाणी नहीं हो सकते, परमेश्वर की वाणी नहीं हो सकते। अगला और बिंदु है जो ज्यादा ध्यान देने योग्य है। देखो, मान के चलो मेरे हाथ में ये किताब है तो मोबाइल, माना की गणित का सवाल हल करते हैं ना, तो माना की लिख लेते हैं, माना के मूलधन बराबर 100 रुपया। मेरे हाथ में क्या है जी? जोर से बोलो। किताब है। और आप इस पर नाम लिखना। क्या नाम लिखना? अपने आप लिख लेना। मैं तर्क दूंगा, उस तर्क पर खरी उतरनी चाहिए किताब। और ये परमात्मा के द्वारा दी गई है, ये सिद्ध करेंगे हम। तो फिर आप इस पर वेद लिख लेना। और मन में आ रही हो तर्क पर खरी उतरे तो कुरान लिख लेना। पुराण, बाइबल, जिंदावस्था, जिनवाणी, तौर, जो भी आए मन में लिख लेना। शर्त क्या है? ये परमात्मा की दी हुई है। जोर से बोलो, किसने दिया? इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो किसने बताया? परमात्मा ने। अरे संसार किसने बनाया? ये किताब में परमात्मा ने बताया, ये संसार परमात्मा ने बनाया। तो बताओ, इस किताब में और संसार में तालमेल होना चाहिए कि नहीं? देखो कैसा तर्क है। इस किताब में और संसार की घटनाओं में बोलो तालमेल होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? अगर संसार में घटना हो रही कुछ और इसमें लिखा कुछ, तो परमात्मा की वाणी हो सकता है वो? जरा फिर से सुनो। संसार में घटना हो रही है कुछ और इसमें लिखी है कुछ, तालमेल नहीं है, तो क्या यह ग्रंथ परमात्मा का हो सकता है? परमात्मा का नहीं हो सकता। फिर तो वो ढूंढना पड़ेगा जो संसार में हो रहा है वो कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है। अच्छा, अब बताओ इस किताब का क्या नाम लिख दूं? जरा फिर से सुनो, इतनी जल्दी उत्तर ना दे दो। आप सारी किताबों की परख करो ना। क्या संसार में जो लिखा हुआ है वही, जो हो रहा है वही कुरान में लिखा हुआ है क्या? जो संसार में घटित हो रहा है वही बाइबल में लिखा हुआ है क्या? जो संसार में घटित हो रहा है वही पुराणों में लिखा हुआ है क्या? आप एक पृथ्वी को लेकर के देख लो। पृथ्वी कैसी है? तो पृथ्वी गोल है और इसे भूगोल पढ़ाया जाता है। अच्छा बोलो क्या? भू बोले तो भू माने पृथ्वी और गोल माने गोल, भूगोल। पृथ्वी गोल है और वेद में लिखा हुआ है। लेकिन आओ हम अन्य ग्रंथों की पड़ताल कर लें। कुरान में चपटी लिखी हुई है, तब ये ग्रंथ परमात्मा का बनाया हुआ कैसे हो सकता है? अच्छा, क्या चपटी है क्या? पड़ताल कर लो। अब तो इतने साधन आ गए हैं। पहले तो हमारे ब्रज से गुजरात आना ऐसे समझो जैसे दूसरे देश गया हुआ है आदमी। एक समय 40 साल 50 साल पहले अगर हमारे यहां से ब्रज से अगर कोई गुजरात आ जाए तो ऐसा लगता था जैसे कहीं दूसरे देश में गया है आदमी। साधन थे नहीं, ट्रेनें बहुत द्वेका चली, आदमी जाता था, बहुत समय में पहुंचता था, चिट्ठियों का जमाना था। और चिट्ठी कब पहुंचती थी? कितने दिन में? कई बार तो जैसे दावत की चिट्ठी भेजी, दावत हो जाए, महीने भर हो जाए, तब भी ना पहुंचे चिट्ठी। अब साधन हो गए हैं, आप पृथ्वी को चक्कर लगा सकते हो, है ना? आराम से बैठो आप प्लेन में। हम लोग अक्सर जब समय कम होता है तो प्लेन पकड़ते हैं, फ्लाइट से जाते हैं। 36 घंटे का सफर
1.5 से 2 घंटे में पूरा। अच्छा बताओ कितनी बचत? जो ट्रेन हमें पहुंचा रही है 2 दिन में और प्लेन पहुंचा रहा है 2 घंटे में, तो पृथ्वी का चक्कर लगा सकते कि नहीं? अच्छा चलो पृथ्वी का चक्कर मत लगाओ, आप तो एक काम करो, अपना कंप्यूटर लो और मैप में जाओ, सैटेलाइट देखो, सैटेलाइट ऊपर कैमरे लगे हैं, बड़े बड़े उपग्रह लगे हैं। अभी छोड़ा गया एक, तो आपने देखा चंद्रयान, ऐसे ही कुछ उपग्रह हैं जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में रुके हुए हैं, उनमें बड़े बड़े कैमरे, उन कैमरों को ऑन करो, आपको पृथ्वी दिखाई देगी और घूमती हुई दिखाई देगी। अच्छा कैसी दिखाई देती है पृथ्वी, देखिए कभी आप सैटेलाइट से देखो, साफ साफ दिखाई देगी, गोल दिखाई देगी। आप जहां बैठे हो वो भी दिखाई देगी जगह। पृथ्वी कैसी है? गोल। वेद में लिखी है गोल और कुरान में लिखी है चपटी। अब बताओ परमात्मा की वाणी कौन हो गया? कमाल हो गया। आपको पता है एक व्यक्ति का नाम था दारा शिको। ये दारा शिको औरंगजेब के परिवार से ही था, भाई था उसका। औरंगजेब ने यहाँ के उपनिषद पढ़ लिए, उसने, दारा शिको ने, और यूं कहता भाई मुझे ऐसा लगता है ये ग्रंथों में ठीक लिखा है, पृथ्वी गोल है। तो पता है उसे मरवा दिया था, दारा शिको को मरवा दिया था। तू हमारी अपनी कुरान के खिलाफ बोलता है, क्या करोगे लो बताओ? सही बात बताने में इतना आसानी है नहीं। कितना कितना सही सही लोगों ने बताया है, उनको मार दिया। अच्छा आज चुनौती कम है क्या? अभी एक बात कह दी, एक कोई इस्कॉन वाला है, इस्कॉन मंदिर वाले पुजारी ने कोई भाषण करने वाला है, नाम तो मुझे याद नहीं उसका क्या है, वो भाषण देते देते उसने अपने प्रवाह में एक बात कह दी कि विवेकानंद शराब मांस खाते थे, विवेकानंद मांस खाते थे। बवाल हो गया। इस्कॉन मंदिर वालों ने उसे 1 महीने के लिए निष्कासित कर दिया। उसने माफी मांग ली। तब आर्य समाज के लोग कहने लगे कि दयानंद का सिपाही होता तो माफी नहीं मांगता, अड़ जाता, और मैंने कौन सा गलत कह दिया है। मंदिर वालों ने भी अपने भक्त कम नहीं हो जाएं, इसीलिए उन्होंने भी कह दिया उससे तू निकल जा यहां से। सच्चाई कहना इतना आसान नहीं है बंधुओं, पर चूंकि आर्य समाज का मंच है इसीलिए यहाँ तो ऐसे ही दीवाने हुए हैं। सच्चाई के खातिर पंडित लेखराम को मार दिया, सच्चाई के खातिर स्वामी श्रद्धानंद को बलिदान कर दिया, महात्मा राजपाल को बलिदान कर दिया। कितने लोग बलिदान हो गए सच्चाई कहते कहते। इसीलिए हम तो यहाँ ढूंढने बैठे हैं कि वेद ही क्यों परमात्मा की वाणी है। अच्छा बताओ पृथ्वी कैसी है? गोल। इस आधार पर परमात्मा की वाणी क्या? वेद। और सुनो, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं कल मैंने आपको बताया, याद नहीं है? पृथ्वी की 3 गतियां हैं और ऐसा वेद में लिखा हुआ है। आप पढ़ना चाहते हो तो ग्रहों का आकर्षण विकर्षण का एक नियम बताया है परमात्मा का ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। ग्रहों का भ्रमण कैसे होता है वहां लिखा पृथ्वी की 3 गतियां। पहली गति है वो कीली के चारों तरफ अपनी कीली पर घूमती रहती है, लट्टू की तरह। जैसे लट्टू होता है रस्सी से खींच के घुमा देते हैं वैसे घूमती रहती है। और ऐसे ही घूमते घूमते वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपने एंगल से टेढ़ी भी होती रहती है। ये 3 गतियां हैं। लेकिन बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बाइबल 2 तरह की है। अब बाइबल में संशोधन कर दिया है। जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगाती, यह सूर्य चक्कर लगाता है। ये सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। एक वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था गैलीलियो।
आप पढ़ना नेट में मिल जाएगा। क्या नाम था? गैलीलियो। गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसने कहा कि भाई पृथ्वी के चक्कर सूर्य नहीं लगाता है, सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है। तो उसे आदेश दे दिया, इस आदमी को मारो, फांसी दो इसको, ये अपनी बाइबल के खिलाफ बोलता है। हद है भाई, यहाँ कुछ भी चल जाता है, लोग समझते नहीं हैं, अपनी उल्टी बात को सिद्ध करने पर लगे हुए हैं। अच्छा चलो एक बात और बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी का आधार क्या है? पृथ्वी का ये कहां टिकी हुई है? तो वेद क्या कह रहा है? वेद ये कह रहा है ये सूर्य के आकर्षण से डटी हुई है। बोलो किससे? सूर्य का आकर्षण है, पृथ्वी का आकर्षण है, ये सूर्य के साथ जुड़ी हुई है। ये सारा का सारा ब्रह्मांड परमात्मा के आधार से डटा हुआ है। या कोई ग्रह ऐसे ही चुपचाप नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। ये सारा ब्रह्मांड, सारी आकाश गंगाएं, सारी गैलेक्सीज, आकाश गंगा गैलेक्सी कहते हैं अंग्रेजी में। ये ब्रह्मांड अनंत है, बहुत बड़ा है, और सारे ग्रह घूम रहे हैं, कोई अपनी कीली पर, कोई अपने चक्कर लगा रहा है, कोई दूसरे के चक्कर लगा रहा है, और ज्यादातर बड़े ग्रह के चक्कर लगा रहे। ये तो है यथार्थ जो वेद में कहा हुआ है, साइंस बता रही है। आप देख लो इसे अच्छे से, आजकल तो ऐसे यंत्र आ गए हैं। लेकिन कमाल तो तब हुआ जब पुराण वालों से पूछा रही है, बताओ कहाँ टिकी है पृथ्वी? तो गाय के सींग पे है जी, गाय के सींग पर। गाय के 2 सींग होते हैं, तो एक सींग पर लटका के रखती है। और कमाल है, उन्होंने ये और बता दिया, ये भूकंप आता है ना तो गाय एक सींग बदलती है। हद है भाई लोगों की। लोगों को ये पूछो कभी कभी कि भाई ये बताओ, जब सींग बदलेगी तो पूरी पृथ्वी हिलेगी कि आधी? अच्छा भूकंप आता है तो आधी हिलती है कि पूरी? नहीं, पूरी पृथ्वी कभी नहीं हिलती। आप लोग पता ही नहीं है, ध्यान करो। भूकंप आता है, पूरी पृथ्वी ना हिलती, एक हिस्सा हिलता है। कभी भारत हिल गया, कभी अमेरिका हिल गया, कभी जर्मनी हिल गया, कभी पाकिस्तान हिल गया, पूरा पृथ्वी ना हिलती। और कमाल तो ये हुआ, लोगों ने कहा कि गाय के सींग पे है, और किसी ने पूछ लिया गाय कहाँ है? किसी ने ये पूछ लिया गाय कहाँ है, तो बाबा की बोलती बंद। गाय को कहाँ बताएं? नहीं बंधु, एक तो यूं कह रहा शेषनाग के फन पे है, और एक आदमी तो यूं कह रहा पानी पे तैर रही है। लोगों की कल्पनाएं देखो, न ये पानी पर है, न शेषनाग के फन पर है, न गाय के सींग पर है। ये किस पर है? सूर्य के आकर्षण से आकाश में हवाई जहाज की तरह दौड़ रही है। हवाई जहाज की तरह दौड़ रही है, बहुत तेजी से। मैंने एक दिन आकलन बताया था, कितना याद आया क्या? 7,777 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत तेज दौड़ रही है, पर चूंकि आकाश में कुछ नहीं है इसीलिए हमें ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि चाल तो सापेक्ष समझ में आती है ना। कैसे? सापेक्ष। जैसे ये ट्रेन चल रही है, पृथ्वी पर चल रही है तो आपकी समझ में आएगी, पृथ्वी को देखोगे तब समझ में आएगी, और आकाश की तरफ देखोगे तब ट्रेन बहुत तेज चलती हुई नजर नहीं आएगी। और कभी कभी तो ऐसा भी नजर आएगा कि बराबर वाली ट्रेन चल रही है और लगेगा वो रुकी हुई आपकी चल रही है। वो तो तब पता चलता है जब स्टेशन की तरफ देखते हैं, प्लेटफॉर्म की तरफ।
कि हमारी नहीं चल रही है, ये वाली चल रही है। हमने बड़े अनुभव हैं ट्रेन के, क्योंकि रोजाना ट्रेन में ही रहते हैं, हर तीसरे चौथे दिन ट्रेन में रहते हैं। पृथ्वी किसी के ऊपर नहीं टिकी है, पृथ्वी सूर्य के आकर्षण से टिकी हुई है। मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जिससे आपको समझ में आए कि किताबों में गलत लिखा है, पृथ्वी में कुछ और हो रहा है, पृथ्वी पर कुछ और घटनाएं हो रही हैं और किताब में बोलो कुछ और लिखा हुआ है। केवल और केवल वेद ही ऐसी पुस्तक है जिसमें वही लिखा हुआ है जो संसार में घटित हो रहा है। हमारे शरीर में क्या घटित हो रहा है, हमारे मन में क्या घटित हो रहा है, हमारा जीवन कैसे चल रहा है, ये सारा संसार कैसे बन रहा है, पेड़ पौधे कैसे होते हैं, खेती कैसे होती है, किस पदार्थ में क्या गुण है, ये सारी की सारी जानकारियां एज इट इज जैसी संसार में हैं वैसी ही वेद में लिखी हुई हैं। अब बताओ परमात्मा की वाणी क्या है? समझ में आ रही है बात? परमात्मा की वाणी वेद इसीलिए है, इसीलिए कहा है पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। पश्य देवस्य काव्यम, देव के काव्य को देखो, न ममार न जीर्यति, वेद के बारे में कहा गया है। और सुनो, परमात्मा के दो काव्य हैं। काव्य बोले तो कविता, रचना, परमात्मा की दो रचनाएं हैं, एक है श्रव्य काव्य, एक है दृश्य काव्य। बोलो जोर से, क्या? श्रव्य काव्य सुने जाने वाला, और एक है देखे जाने वाला। तो सुने जाने वाला वेद है और देखे जाने वाला संसार है, इन दोनों में तालमेल है, इसीलिए परमेश्वर की वाणी वेद है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। आप सबने धैर्य से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे बैठेंगे, शांति पाठ। ओम जौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो अभय। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।